हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पढ़े चलो बढ़े चलो लिखा है। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो चलिए पढ़े चलते हैं और बड़े चलते हैं। और बोर्ड ने एक प्रश्न बैंक डाल दिया है, कुछ सब्जेक्ट के डाले हैं, कुछ के नहीं डाले हैं। आज एक और प्रश्न बैंक, एक और क्वेश्चन बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है एक्चुअली ये या फिर हमें यूं ही बताया जा रहा है प्रश्न बैंक के नाम पर, और कुछ खास जो है एग्ज़ाम में इनमें से होने वाला नहीं है। क्या है हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि बोर्ड जो भी प्रश्न बैंक डाल रही है वो सिर्फ हिंदी मीडियम में डाल रही है, इंग्लिश मीडियम में नहीं डाल रही है। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि केवल और केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की इंग्लिश जो सामान्य अंग्रेजी होती है, केवल उसी के जो पीडीएफ है, यानी कि जो प्रश्न बैंक है वो अपलोड की गई है। स्पेशल इंग्लिश की कोई पीडीएफ अभी तक अपलोड नहीं की गई है। अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर हम बात करते हैं, अगर हम एनालाइज करते हैं कि वाकई में रियली में क्या बोर्ड ये चाहता है कि हम ग्रो करें, क्या हम आगे बढ़ें, क्या वाकई में ये चाहता है बोर्ड, तो ऑफ कोर्स नॉट। मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बोर्ड का जो टारगेट है, बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो कोई भी ढंग का है या सही है। मुझे क्रिटिसाइज़ करना ही पड़ेगा, चाहे बोर्ड कुछ भी बोले या फिर जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो कुछ भी बोले, बट इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना ही पड़ेगा कि एक्चुअली यू मस्ट प्रेजेंट ए पर्टिकुलर प्लान, है ना, और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। उस ऐसे प्लान को आप बनाइए कि जो स्टूडेंट को रियली में या वाकई में जो है वो उसके काम आ सके कोई चीज़। यहाँ पर जो प्रश्न बैंक है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। मैंने पूरी प्रश्न बैंक इसको पढ़ी है, एनालाइज करी है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश एंड कॉमर्स ऑल्सो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं व्यावसायिक अध्ययन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिजनेस स्टडीज़। क्लास 12th की है। पूरे क्वेश्चंस मैंने ठीक से देखे हैं, उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं इसका वीडियो बनाऊं ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दूं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्लूप्रिंट दे रखा है 9 मार्च वाला कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ब्लूप्रिंट वैसा का वैसे ही जो पुराना था। ठीक है, 9 मार्च को जो कम किए गए हैं वो टॉपिक्स यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, सब कुछ मैं अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कई सारे वर्ड्स है, कुछ वोकेबलरीज़ है जो कि हिंदी टू इंग्लिश है, इंग्लिश टू हिंदी जो है वो सेम नहीं होती है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकाई 1, जिसमें प्रबंध, प्रकृति एवं महत्व, यानी कि मैनेजमेंट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस, ये आपका पहला लेसन होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आपका आता है। प्रबंध की विशेषताएं लिखिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इसमें है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध, प्रशासन व संगठन में अंतर बताइए। तो प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट, प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों में आपस में डिफरेंस करना है। प्रबंध के विभिन्न स्तर यानी कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के प्रमुख कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, ये सब आएगा। उसके बाद प्रबंध के सहायक कार्य 2 है, एक प्राइमरी फंक्शन है और एक सेकेंडरी फंक्शन है। तो यहाँ पर सेकेंडरी फंक्शन। 6 क्वेश्चन है, प्रबंध, भारत में प्रबंध का क्या महत्व है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व तो बताइए, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंधन का सार है। तो समन्वय मतलब करना, मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग करना ही एक तरह से। उसके बाद प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, समझाइए, यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट, एक्सप्लेन। अब यहाँ पर 9 क्वेश्चंस है। इन 9 क्वेश्चन में से ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। और बिल्कुल पहले वाले लेसन में से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता, इसलिए ऑब्जेक्टिव नहीं दिए, केवल 9 क्वेश्चंस दिए, क्योंकि इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ब्लूप्रिंट यहाँ पर है, ब्लूप्रिंट को हम देख लेते हैं कि ब्लूप्रिंट में पहली इकाई यानी कि फर्स्ट वाले लेसन में से देखिए 8 नंबर के, यानी कि 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन है। और मुझे तो कहीं से कहीं तक गलत नहीं लगता है कि अगर आप 9 क्वेश्चन पढ़े और 8 नंबर लेके आ रहे हैं तो इसमें तो कुछ गलत नहीं होगा, आई थिंक सो। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले में से देखते हैं हम, तो कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है 4। ठीक है, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति 4 है, सही जोड़ी वाले 4 है, सत्य सत्य 3 ही है, अति लघुत्री जो है 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन है, उसमें से आना ही एक।
उसके बाद जो है 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक को पढ़ के नहीं बताऊँगा, मैं सीधा ये बता रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये वही क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को कोशिश करें अपने टीचर की हेल्प से कि आप इनको ट्रांसलेट करें, ठीक है। ट्रांसलेट करके अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में आप यूज़ करें, हिंदी मीडियम में अगर आप है तो आप नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। तो फटाफट आप उसको करने में भिड़ जाइए। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप देखेंगे तो सपोज़ करिए 4 या 5 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। टोटल 21 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको 110 क्वेश्चंस के आसपास इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे। मैंने काउंट तो नहीं किया, आप काउंट कर सकते हैं, बट काउंट करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा सा जो है वो अपना पढ़ाई शुरू करना है। तो बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल अगर आप मुझसे इम्पोर्टेंट की बात करेंगे, जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहले ही इसके आने से पहले निकाल के दिए हैं, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन है जो मैंने उनको इम्पोर्टेंट निकाल के दिए हैं और यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। बिल्कुल यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इनको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हीं के आधार पर जो है आप अपनी स्टडी करिए, डेफिनेटली आप 90+ मार्क्स लेके आएंगे। अगर कोई गलत नहीं किया आपने तो 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये विपणन प्रबंधन का मतलब होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो इससे क्वेश्चन से है कुछ थोड़ा बहुत सूझ आपको भी पड़ती है, उससे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करूँगा मैं कि अगर थोड़ा टाइम मिले और पॉसिबिलिटी होगी तो मैं इनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आपको अवेलेबल करवा दूँ, सो दैट एज इट इज़ यू कैन गेट ओके। यहाँ पर एक बहुत अच्छा डायलॉग लिखा है, हौसले के साथ करें 5 सकारात्मक प्रयास। और ये मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा, कुछ अच्छी बातें बिल्कुल हमारी बोर्ड लिखती है, आप स्वामी है सकारात्मक सोच और बुलंद हौसले के। परीक्षा जैसी साधारण प्रक्रिया को अपने मन मस्तिष्क में डर का स्वरूप ना लेने दें, यानी कि डू नॉट be fearful towards your examination because you are the person who has a positive thinking or positive attitude with the higher passion, यानी कि पेशन आपका ज़बरदस्त है। उसके साथ यहाँ पर एक पिक्चर दे रखा है नीचे, परीक्षा का डर निकालें, करें 5 प्रयास। और ये 5 प्रयास क्या है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले करिए, क्या करिए, विषयवार अध्ययन, गृह कार्य व पुनर्निरीक्षण करिए। दूसरा, रखिए जिज्ञासा, रखिए चीज़ों को, नई नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा यानी कि आप रखिए। उसके बाद सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, सीखने की ललक आप रखिए, ठीक है। प्रश्न शंकाओं का समाधान ये पूछिए, प्रश्न पूछिए, शंकाओं का समाधान करिए, बताइए समस्या व दुविधा अगर आपके पास है तो उसको आप जो है वो शेयर करिए दूसरों के साथ, जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके सिर्फ उसी के साथ शेयर करना है। चाहिए क्या चाहिए आप में, डिसिप्लिन अनुशासन चाहिए, अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज चाहिए, और कक्षा में एकाग्रता चाहिए यानी कि आपका फुल्ली फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। अगर ये 5 काम आप करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से अपना रिज़ल्ट बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आपको चाहिए कि ये PDF आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट होके मिले तो कमेंट करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिलेंगे तो डेफिनेटली मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं यार इस चीज़ को ट्रांसलेट करूं, ठीक है। अदरवाइज़ मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता इस चीज़ में, बिकॉज दिस चैनल इज़ पर्टिकुलरली स्पेशली फॉर इंग्लिश, not for other subjects. Yes, I know, I am very well aware about that. I am a commerce teacher also, but जो पर्पज़ है इस चैनल का वो सिर्फ इंग्लिश को पढ़ाना है, ना कि कॉमर्स सब्जेक्ट का, क्योंकि मैं कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूँ, अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, बट मेरा ये जो चैनल है वो इंग्लिश के पर्पस से है। तो बट अभी क्योंकि एग्ज़ामिनेशन है और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको भी थोड़ी मैं हेल्प कर दूं। एंड स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी के जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट निकाले हैं, 100% पेपर पिछली बार मेरे निकाले हुए क्वेश्चन पेपर में से आए थे। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स थे हर एक स्टूडेंट को डिस्टिंक्शन थी, ठीक है। 95, 94, 93 हर एक स्टूडेंट को 80, 76 से प्लस ही थे, चाहे कोई कमज़ोर था उसको भी 76 मिनिमम मार्क्स थे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। फ़िलहाल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस ये पढ़ लो, बस ख़त्म।
तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।